हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल सर। 31 अगस्त 2022। सबसे पहले आप सभी लोग को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मे लॉर्ड गणेशा ब्लेस यू विद हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड विजडम। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चलते रहते हैं कि सर स्विंग ट्रेड में कितना परसेंटेज प्रॉफिट का मार्जिन रखना चाहिए, कितना परसेंट प्रॉफिट हमको बुक करना चाहिए, आपको कितना प्रॉफिट होता है, पिछले लास्ट 30 डेज में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, प्लस कैसे मैं स्टॉक्स को पिक करता हूँ और उसमें कैसे ट्रेड्स लेता हूँ। एवरीथिंग इन दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही आंसर देता हूँ कि सर आप किस ब्रोकर को यूज़ करते हैं। दोस्तों, तो आई यूज़ एंजल वन, आई यूज़ ज़ेरोधा, आई यूज़ अपस्टॉक्स। तो इन 3-4 ब्रोकर्स को मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई वेबसाइट हैंग कर जाती है, कभी कोई टर्मिनल हैंग हो जाता है, जैसे अपस्टॉक है या फिर ज़ेरोधा है या फिर एंजल वन है। तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। तो चूँकि मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता हूँ तो मैं अपने पास 3-4 ऑल्टरनेटिव रखता हूँ। तो मैं फिलहाल अभी एक अकाउंट अपस्टॉक के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, कि इसमें मैंने जिसमें कि मैं जनरली कैश ट्रेड्स लेता हूँ, उसमें मेरा लास्ट 30 डेज़ का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अगर हम लोग जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दोस्तों ये सारी चीज़ें लाइव चल रही हैं। देयर इज़ नथिंग विच इज़ गोइंग ऑन ऐसे ही। तो लास्ट 7 डेज़ का ये परफॉर्मेंस है। दिस इज़ फ्रॉम 24 अगस्त टू 30 अगस्त। लास्ट 7 डेज़ में जो P&L है इक्विटीज़ का, इक्विटीज़ मतलब कैश स्विंग ट्रेड्स। तो स्विंग ट्रेड्स में जो लास्ट 7 डेज़ का प्रॉफिट है दैट इज़ अराउंड 4.15 लैक्स। अच्छा, अगर हम लोग बात करें लास्ट 30 डेज़ का, तो 30 डेज़ मतलब फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 अगस्त कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो उसको गेट रिपोर्ट करते हैं। सो अराउंड 33.28 लाख, जिसमें कि आज का दिन इंक्लूडेड नहीं है। तो आज का दिन भी इंक्लूड होता तो मोटा मोटा 35 लैक्स तो आप मान के चलिए, जो कि मेरी कैपिटल का 10% है। मेरी कैपिटल है अराउंड 3 CR, जिसमें कि अराउंड 10% का मेरा एम रहता है कि मैं स्विंग ट्रेड से बनाऊँ। अच्छा, F&O के बारे में भी मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ। F&O का तो सेपरेट ही गेम है। अभी बात हो रही है कैश और स्विंग ट्रेड्स की, मैं कितना प्रॉफिट बनता है, कितना प्रॉफिट के स्कोप रहते हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपकी कैपिटल कितनी है। दोस्तों, तो मैंने भी रिसेंटली अभी जो मेरी कैपिटल है, टोटल कैपिटल विच आई एम हैविंग, यूज मार्जिन इज़ 81,000 अवेलेबल टू ट्रेड, इतना है। और मैंने अभी कुछ विड्रॉल्स किए थे रिसेंटली, क्योंकि जब पैसा लगा होता है तो दोस्तों आई हैड विड्रॉन सम साइजेबल अमाउंट। तो अराउंड 3 CR 3 पॉइंट समथिंग CR रहता है, और जिसमें कि मैं हर एक क्वार्टर में अराउंड जितना भी मेरा प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज में विड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जिससे कि मेरा ऑफकोर्स मेरे एक्सपेंसेस चलते हैं। तो क्वार्टरली विड्रॉल वाज अराउंड 318,187,331 लैक्स। तो कुछ मैं 100% प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करता हूँ, कुछ परसेंटेज जितना कि मेरे को एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है उतना ही मैं विड्रॉ करता हूँ। बाकी आई कीप इन माई अकाउंट, जिससे कि मैं ट्रेड्स ले सकूँ, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल से ही, अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है, सो 1 लाख से अगर आप सोच रहे हैं कि 1 लाख से आप 1 लाख बना लेंगे स्विंग ट्रेड से, तो इतना आसान नहीं है। स्विंग ट्रेड में जनरली आपके जो टारगेट्स रहने चाहिए वो रहने चाहिए 5 to 10%। 5% से 10% के बीच में आपको प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा। अब दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप स्टॉक्स को कैसे पिक करते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जो कि मैंने जब मेंबर्स वगैरह के साथ डिस्कस करता हूं, शेयर करता हूं। तो उसमें अभी जो रिसेंटली हम लोग ने स्टॉक्स चूज़ किए थे, रिसेंटली हम लोग ने जो स्टॉक लिया है पनामा पेट्रो केमिकल, तो पनामा पेट को हम लोग देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे, और हम लोग एक और स्टॉक को स्टडी कर लेंगे, ट्राई टरबाइन। बाकी और भी स्टॉक्स हैं, उनको भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि हम लोग स्टॉक को पिक कैसे करते हैं। तो फर्स्टली लेट्स ओपन द चार्ट ऑफ ट्राई टरबाइन, और उसके बाद पनामा पेट भी पढ़ेंगे। ट्राई टरबाइन, तो दोस्तों चार्ट स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। ट्राई टरबाइन कि स्टॉक को कैसे पिक किया जाता है, और स्टॉक में कैसे रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं, कैसे स्टॉक को चूज़ करते हैं, और कैसे प्रॉफिट बुक करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले चीज़ समझना जरूरी है कि जो स्टॉक था दैट वाज पिक्ड 200+, टारगेट थे 208, 215, 220, 225। तो ये टारगेट्स हैं। अभी टारगेट कैसे लिए गए, जो पहला टारगेट था दैट वाज 4%, द नेक्स्ट टारगेट वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू 8%। तो बात समझ में आ रही है। तो 5 to 10% के बीच में आपको प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा। अगर हम लोग 200 के 5% को देखें, तो 200 का 5% इज़ 210।
ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको एक लॉजिकल टारगेट रखना पड़ेगा। और स्विंग ट्रेड 205% आपको एफडी में 1 साल लग जाता है, तब आपको 5% मिलता है। और वही अगर आपको 1 या 2 दिनों में या फिर 1 हफ्ते में मिल जाए तो आई थिंक इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। आपका एम होना चाहिए मंथली, योर एम शुड बी टू मेक 10%, ताकि आपकी जो साल भर का आपका जो रिटर्न है दैट शुड बी मोर देन 100%। बेसिकली आपका एम होना चाहिए अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को हर साल डबल करना, ये आपका एम होना चाहिए। एज अ गुड ट्रेडर आपका एम यही होना चाहिए कि योर एम शुड बी टू मेक 10% अ मंथ एंड 100% प्लस अ ईयर, मतलब आपकी कैपिटल को आप डबल कर सकें। तो अगर आप ये कर पा रहे हैं दैट्स मोर देन इनफ। जनरली क्या होता है, लोग 100% या फिर 10% हर दिन करने की कोशिश करते हैं। हो जाता है, कभी कभी होता है, हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे होते हैं जब आप 10 से 15%, 20%, 25% भी एक दिन बना लेते हैं। लेकिन ओवरऑल महीने में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 10% होनी चाहिए एज अ गुड ट्रेडर। तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, स्पेशली अगर आप बड़ी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं। 2-4 लाख के लिए तो आप रिस्क गैम्बल कर सकते हैं, लेकिन बड़ी कैपिटल में आपका एम होना चाहिए अराउंड 10% अ मंथ। अब जैसे कि मैं 3-3 करोड़ के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो फिर उस कैपिटल में आप बहुत हाई रिस्क ट्रेड नहीं ले सकते। एनीवे दोस्तों, हम लोग आते हैं हाई रिस्क, मतलब अपना रिस्क रिवॉर्ड ले करके चलना है। अब दोस्तों हम इसके सेटअप पे आते हैं। ट्राई टर्बाइन, मैंने ट्राई टर्बाइन क्यों पिकअप किया दोस्तों, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, जहां से स्टॉक में ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बन रही है। अभी मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि स्टॉक में कितनी सॉलिड अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई पड़ रही है, और मुझे लग रहा है स्टॉक अभी रुकेगा नहीं। स्टॉक का एक रेजिस्टेंस अराउंड 220 के आसपास। स्टॉक अभी यहाँ पर काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। अभी रिसेंटली अगर मैं यहाँ पर जूम इन करूँ तो स्टॉक का भी रिसेंट जो प्राइस एक्शन था, अभी मैं और भी बताऊँगा आपको दोस्तों मैंने ये स्टॉक क्यों पिक किया। अभी रिसेंटली जो इसका स्टॉक का प्राइस एक्शन था, यहाँ पे स्टॉक ने अराउंड 200 के लेवल के आसपास एक रिजेक्शन देखा था। स्टॉक ने यहाँ पर पूरा गैप फिल किया और उसके बाद अभी स्टॉक फिर से यहाँ पहुँच गया। तो जब दोस्तों स्टॉक 200 के आसपास था, तो स्टॉक ने यहाँ पर अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल, पहला पॉइंट क्या है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। दोस्तों ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है, अगर स्टॉक 20 ईएमए से रिवर्स कर रहा है दैट मीन्स स्टॉक बाउंस करेगा। बात समझ में आई। तो पहला पॉइंट आपको जो कि ध्यान रखना है वो है 20 ईएमए से रिवर्सल होना चाहिए। ठीक है, बुलिश मार्केट में अगर कोई स्टॉक 20 ईएमए से बाउंस बैक ले रहा है तो एक पॉजिटिव साइन है। 22 दोस्तों, स्टॉक में हमें तभी बाइंग करनी है जब स्टॉक एटलीस्ट 60 की आरएसआई से ऊपर हो। तो आरएसआई शुड बी एटलीस्ट 60 प्लस। 60 के अगर नीचे आरएसआई है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि स्टॉक में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, और स्ट्रेंथ नहीं है तो स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको आरएसआई 60 के ऊपर ही चाहिए, 60 के ऊपर चाहिए। थर्ड, स्टॉक में एक रीजनेबल वॉल्यूम भी होनी चाहिए। अगर स्टॉक में वॉल्यूम्स नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो स्टॉक में वॉल्यूम में पार्टिसिपेशन हो रहा है, जो कि बताता है कि ये स्टॉक में बाइंग हो रही है और स्टॉक और ऊपर जाएगा। तो लेकिन स्टॉक को बाय करने से पहले जब आप बाय करें तो स्टॉक की वॉल्यूम एकदम ड्राई हो चुकी होनी चाहिए। वॉल्यूम शुड गेट ड्राइड। वॉल्यूम शुड ड्राई मतलब क्या है कि इसमें भी पार्टिसिपेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी मार्केट इसमें एक बड़ा मूव आने वाला है, उसका वेट कर रही है। और अगर बड़ा वॉल्यूम हो बन चुका है, इसका मतलब क्या है कि इसमें बड़ा मूव आना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों जनरली क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा मार्केट से एक कदम आगे रखने के लिए मैं उन स्टॉक्स को ढूंढता हूँ जहाँ पे वॉल्यूम एकदम ड्राई हो चुका है। मतलब मार्केट ने रिटेलर्स ने उस स्टॉक पे अपनी नज़रें हटा दी हैं, ताकि वो स्टॉक बिल्कुल अपनी वॉल्यूम को ड्राई कर चुका है। दोस्तों जब जैसे ही स्टॉक की वॉल्यूम ड्राई हो जाएगी, उसके बाद ही जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक में पैसे लगाते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, वॉल्यूम ड्राई हो चुकी थी, स्टॉक आरएसआई 60 के ऊपर है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। और जैसे ही स्टॉक ने 200 के लेवल्स को तोड़ा, स्टॉक में मेरे जो टारगेट्स है 208, 215 के, तो पहला जो टारगेट था 210 का ही अचीव हो गया था। I'll show it on 15 मिनट्स कैंडल। तो अगर आप देखें तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था 2 दिनों पहले, 2 days ago, और 200 प्लस फॉर द टारगेट्स ऑफ 208, 215। तो आपको जान करके खुशी होगी कि अगले दिन ही हम लोगों ने इसको 200 के लेवल के ऊपर बाय करने की कोशिश करी थी 2 दिनों पहले। स्टॉक ने अगले दिन ही यहाँ पर 210 के हाईज को टच कर दिया।
दैट इज़ 5% रिटर्न। और मैंने आपको कितना बताया, कितने परसेंट प्रॉफिट बुक कर लेना है, 5%। 5% इज़ अ रीजनेबल प्रॉफिट। आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें, 50% आप प्रॉफिट बुक कर लें 5% पे, रेस्ट क्वांटिटी आप होल्ड करिए विद दी ट्रेलिंग एसएल ट्रेलिंग एसएल एज अ बाय प्राइस। आपने बाय किस प्राइस पे किया था, 200 पे, तो अब आपका ट्रेलिंग एसएल क्या हो गया, 200, मतलब 200 के नीचे का स्टॉक चला जाता है तो आप निकल जाएं। तो एटलीस्ट 50% क्वांटिटी पे आपको पूरा प्रॉफिट हुआ है 5% का, और जो बाकी क्वांटिटी है उस पर आपका नो लॉस नो प्रॉफिट। तो बेसिकली ओवरऑल जो क्वांटिटी है उस पर आपको 2.5% का प्रॉफिट हुआ है। बात समझ में आ गई। तो ये आप तरीका अपना सकते हैं, और बाई चांस स्टॉक ऊपर जाता है तो यहाँ पर अपनी पोजीशन, दैट इज़ जो फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट को ब्रेक करता है तो आप उसमें फ्रेश पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। जैसे स्टॉक 208 के ऊपर गया, आप फ्रेश पोजीशन को ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पिरामिडिंग करते हैं अपनी पोजीशंस को और बड़ा बनाते हैं, और पिरामिडिंग करके आप अपनी पोजीशंस को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों पनामा पेट का। पनामा पेट में भी सिमिलर चार्ट और सिमिलर सेटअप है दोस्तों। ये एक सेटअप है, दिस इज़ वन ऑफ दी सेटअप्स। आप ये मत समझिएगा कि सर सारा का सारा स्टॉक्स इसी से सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों स्ट्रैटेजी कई सारी हैं, कई सारे तरीके हैं स्टॉक को सिलेक्ट करने के, बाय करने के। अब दोस्तों इस स्टॉक में आपको मैं पहले दिखाता हूँ कि पूरे वनडे पे चार्ट पे क्या प्राइस क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो ये स्टॉक काफ़ी दिनों से, पिछले साल जुलाई से ये स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। क्लियर हुआ है। अब आप देखें दोस्तों स्टॉक में रिसेंटली अराउंड 280 के आसपास स्टॉक में वॉल्यूम में पार्टिसिपेशन होना शुरू हुआ है, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गई है, और अभी भी स्टॉक ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाउंस बैक लिया। तो सेम कंडीशन 20 EMA से बाउंस बैक हुआ है। नंबर 2 वॉल्यूम में इन्हांसमेंट शुरू हो गया है, ठीक है, दिस इज सेकंड थिंग। नंबर 3 RSI 60 के ऊपर। तो दोस्तों हमको RSI, हमें स्टॉक में स्ट्रेंथ चाहिए। अगर RSI स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है, तो स्टॉक मूव ज़्यादा नहीं करेगा। तो मुझे स्ट्रेंथ भी चाहिए और वॉल्यूम में हमें अच्छा खासा इजाफा भी चाहिए, तभी स्टॉक हमारे प्राइस को, हमारे टारगेट्स को हिट कर पाएगा। अदरवाइज स्टॉक हिट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग के जो ट्रेड था 325, तो 325 के प्राइस पे एंटर किया है। टारगेट है 335, 340, 350 प्लस, और ये कल का हमारा ट्रेड है। 325 पे हमने एंटर किया। देखते हैं, और स्टॉप लॉसेस 310। तो बेसिकली मोटा अराउंड 4 to 5% का हम लोग स्टॉप लॉस भी रखते हैं, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों अगर हम लोग पनामा पेट के बारे में बात करें, कल के दिन हम लोगों ने ट्रेड लिया, तो 15 मिनट्स की कैंडल पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें एक और भी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, कि स्टॉक 15 मिनट के कैंडल पे, 15 मिनट्स की कैंडल्स पे एक फ्लैग भी बना रहा है। मतलब स्टॉक ने कल हम लोग ने जब बाय किया था 325 के ऊपर बाय किया था, स्टॉक ने हाइज लगाए थे ऑलमोस्ट क्लोज टू 329 के हाइज लगाए थे, लेकिन हमारा टारगेट है 335 प्लस, ठीक है। और अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है और अपने 328 के लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही ये 328 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो जितना भी फ्लैग के पोल की लेंथ है, दिस लेंथ, अब इसकी लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था होती है। इसको आप लीजिए, थोड़ा सा यहाँ करता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। सो दिस इज़ दी प्राइस रेंज। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका फ्लैग पोल की लेंथ है, दिस लेंथ, इतना ही रिटर्न आपको मिलेगा जब ये 328 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तो ये रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये कहाँ तक जा रहा है अगर आप देखें तो इसके टारगेट्स आ रहे हैं 340 के आसपास। बात समझ में आ रही है। तो 328 के लेवल को ब्रेकआउट करते ही ये स्टॉक 340 के लिए तैयार हो जाएगा। आपने एंट्री करी है 325 पे, तो स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल है। आने वाले दिनों में आप स्टॉक को देखिएगा, स्टडी करिएगा, एंड दिस स्टॉक विल मेक 340, 350 इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। पहला टारगेट इज़ 335, दिस सेकेंड टारगेट इज़ 340। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको क्या बताती हैं दोस्तों, ये वन ऑफ दी सेटअप्स है जिससे कि मैं स्टॉक को पिक करता हूँ। सिर्फ कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे सेटअप्स हैं जिनको ध्यान में रख करके मैं स्टॉक्स को पिक करता हूँ, जो कि मुझे अराउंड इन अ मंथ करीब 10% स्विंग रेट से बना के देते हैं। अभी मैंने ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। तो 35 लाख्स आउट ऑफ 3 करोड़ इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 10%, और ये मेरा एक अकाउंट है। ऐसे ही मेरे आई हैव 4 अकाउंट्स, तो मोटा मोटा मान के चल सकते हैं कि ठीक ठाक हो जाता है, ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है।
दोस्तों वीडियो पसंद आया है स्मैश करें लाइक बटन, और फ्रेंड्स के साथ पक्का शेयर करें, क्योंकि ये सेटअप्स आप इनको स्टडी करिए, इनको पूरा कॉपी मत करिए, इनको स्टडी करिए, अपनी रिसर्च करिए और इन सेटअप्स के मुताबिक अपनी रिसर्च को बिल्डअप करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय सेल्फ फ्रेंड, थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी अगेन। बाय बाय फॉर नाउ।